चौपन। दाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ। सहकार रेडियो पर बाल चौपाल कार्यक्रम सुन रहे सभी नन्हे मुन्ने साथियों को अमिताभ अंकल का प्यार भरा सलाम। अमिताभ अंकल यानी पटना बिहार से अमिताभ कुमार दास। बच्चों, इस कार्यक्रम में हर हफ्ते मैं तुम्हें किसी घुमक्कड़ की कहानी सुनाता हूँ। इसके पहले मैं तुम्हें इब्न बतूता, वास्को डा गामा, चार्ल्स डार्विन, मार्को पोलो जैसे घुमक्कड़ों की कहानियां सुना चुका हूँ। आज मैं तुम्हें रूस के एक घुमक्कड़ की कहानी सुनाऊंगा जिसने हिंदुस्तान में 3 साल तक घुमक्कड़ी की और पूरे रूस में हिंदुस्तान को एक जाना पहचाना नाम बना दिया। इस घुमक्कड़ का नाम है एफानासी निकिटिन। निकिटिन का जन्म सन 1433 में 1433 में रूस के शहर ट्वेर में हुआ था। ये जो ट्वेर शहर है उन दिनों तिजारत का बहुत बड़ा मरकज हुआ करता था, व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था और यहाँ के व्यापारी दूर दूर के मुल्क जाकर व्यापार करते थे। निकिटिन ने हिंदुस्तान के बारे में सुना कि हिंदुस्तान एक खुशहाल देश है और वहाँ जाकर काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। निकिटिन को यह भी मालूम हुआ कि हिंदुस्तान में अच्छी नस्ल के घोड़े नहीं मिलते, इसलिए निकिटिन ने एक शानदार घोड़ा खरीदा और उस घोड़े को लेकर उसने हिंदुस्तान के लिए समुद्री यात्रा शुरू कर दी। कैस्पियन सागर और काला सागर पार करने के बाद निकिटिन ओमान पहुंचा, जो एक एशियाई मुल्क है। ओमान के बाद निकिटिन होर्मुज आया, जो आज के ईरान में है। ईरान को उन दिनों पर्सिया कहते थे। होर्मुज से निकिटिन समुद्र के ही रास्ते गुजरात पहुंच गया। गुजरात के काम्बे बंदरगाह पर वो उतरा, जिसे खंबात भी कहते हैं। ये सन 1469 की घटना है, 1469 की। निकिटिन ने गुजरात में नील की खरीदारी की। बच्चों, नील को इंग्लिश में इंडिगो कहते हैं और इसका इस्तेमाल नीला रंग बनाने में किया जाता है। उन दिनों हिंदुस्तान के दक्षिणी हिस्से में, जिसे दक्कन कहते हैं, बहमनी का सल्तनत हुआ करता था। बहमनी की राजधानी थी बीदर, जो आज के कर्नाटक राज्य में है। तो निकिटिन ने बीदर जाने का फैसला किया। बीदर पहुंचने पर निकिटिन की आंखें चौंधिया गई। ये एक जगमगाता हुआ खूबसूरत शहर था जो चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ था। शहर में आने जाने के लिए 7 फाटक थे और हर फाटक पर 100 संतरी तैनात रहते थे। उन फाटकों पर कर्मचारी भी रहते थे जो आने जाने वालों के नाम नोट किया करते थे। ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी था। बहमनी का सुल्तान उन दिनों एक कम उम्र का लड़का हुआ करता था और असली ताकत उसके वजीर यानी मंत्री के हाथों में थी, जिसका नाम था महमूद गवान। महमूद गवान एक काफी काबिल इंसान था। बीदर आकर निकिटिन ने अपना घोड़ा बेच दिया और इससे उसे अच्छे खासे पैसे मिले और उसके आगे का सफर काफी आसान हो गया। निकिटिन ईसाई धर्म मानने वाला था, क्रिश्चियन था, लेकिन बीदर पहुंचने पर उसने एक मुस्लिम नाम अपना लिया और उसने खुद को कहना शुरू कर दिया खोजा यूसुफ खुरासानी। वो मुसलमानों के साथ घुल मिल भी गया और फिर उसने रमजान के महीने में रोजा रखना भी शुरू कर दिया। बच्चों, हमारे मुस्लिम भाई बहन रमजान के महीने में सूरज के उगने से सूरज के डूबने तक जो उपवास रखते हैं उसे रोजा कहते हैं। निकिटिन की दोस्ती हिंदुओं से भी हुई और वो हिंदुओं के साथ कृष्णा नदी के किनारे बने हुए मंदिर देखने गया। निकिटिन को हिंदुस्तान में आकर कुछ निराशा भी हुई। रूस में उसने सुना था कि हिंदुस्तान एक बहुत अमीर मुल्क है, लेकिन बीदर में आके उसने देखा कि मुट्ठी भर लोग ही अमीर हैं जो रेशम के महंगे कपड़े पहनते हैं और आम लोग काफी गरीबी में रहते हैं। निकिटिन ने यह भी देखा कि बीदर में ईद का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ईद के त्योहार के दिन बीदर का सुल्तान जुलूस की शक्ल में सड़कों पर निकलता था। उसके जुलूस में 300 हाथी रहते थे। उन हाथियों को भी सजाया जाता था। इसके बाद निकिटिन ने श्रीलंका की भी यात्रा की, जिसे उन दिनों सीलोन भी कहते थे। श्रीलंका में जाकर निकिटिन ने देखा कि
कि हाथियों का व्यापार काफी फैला हुआ है और हाथियों की जमकर खरीद बिक्री होती है। निकिटीन केरल के शहर कालीकट भी पहुंचा। कालीकट को आजकल कोझिकोड कहते हैं। निकिटीन ने देखा कि कालीकट में मसालों की बहुत बड़ी मंडी है। यहाँ हर किस्म के मसाले बिकते थे और सबसे ज्यादा पसंद काली मिर्च की जाती थी, जिसे मसालों का शहंशाह कहा जाता है। काली मिर्च को इंग्लिश में पेपर कहते हैं। 3 बरस तक घुमक्कड़ी करने के बाद निकिटीन को अपने देश की याद आने लगी। वो अपने देश रूस के लिए रवाना हो गया। रूस पहुंच भी गया, लेकिन अपने शहर ट्वेर नहीं पहुंच सका। ट्वेर के कुछ 100 किलोमीटर पहले ही निकिटीन की मौत हो गई। ये सन 1472 की बात है, 1472 की बात है। निकिटीन अपने संस्मरण कलम बंद किया करता था, अपनी यादें लिखा करता था। उसकी मौत के बाद वो एक किताब की शक्ल में छापी गई। उस किताब का नाम है जर्नी बियॉन्ड 3 सीज, यानी 3 सागरों के पार का सफर। ये 3 सागर थे, कैस्पियन सागर, काला सागर और अरेबियन सी यानी अरब सागर। निकिटीन की ये किताब रूस में बहुत लोकप्रिय हुई। निकिटीन के पहले रूस के मुट्ठी भर लोग ही हिंदुस्तान का नाम जानते थे, लेकिन निकिटीन की किताब के बाद भारत में रूसियों की दिलचस्पी बहुत बढ़ गई। आज भी निकिटीन को भारत रूस मैत्री का प्रतीक माना जाता है और उसकी एक बड़ी सी मूर्ति बम्बई के पास चौल गांव में लगाई गई है। सन 1957 में 1957 में निकिटीन की यात्रा पर एक हिंदी फिल्म बनाई गई। इस फिल्म का नाम है परदेसी। इसमें हीरो की भूमिका रूस के एक कलाकार ने की है, जबकि नायिका की भूमिका में नरगिस है। इस फिल्म में बलराज साहनी ने भी काम किया है और पृथ्वीराज कपूर ने महमूद गवान का किरदार निभाया है, जो बहमनी सल्तनत का वजीर हुआ करता था। ये जो फिल्म है परदेशी, वो YouTube पर उपलब्ध है। तुम मम्मी पापा के साथ इसे देख सकते हो। तुम्हें निकिटीन के बारे में बहुत जानकारियां मिलेंगी। तो ये थी रूसी घुमक्कड़ एफानासी निकिटीन की कहानी। अगले हफ्ते फिर किसी घुमक्कड़ की दास्तान के साथ मैं हाजिर होऊंगा। तब तक अमिताभ अंकल को बाय बाय बोल दो, अलविदा। बाल चौपन, बाल चौपन, बाल चौपन। सहकार रेडियो पर ढेर सारी मस्ती और जानकारियाँ।